बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। से मसीह खुदावंद में सबको सलाम। कदूस 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 जिंदा जलाली खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपनी हिफाजत निगहबानी में रखा, आने जाने में तू मेरे साथ गया खुदावंद। खुदा किसी लानती शैतान का मुंह ना खुल सके। आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ़ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें मैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ, तो औरतों में से मुबारक मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा अखबार की किताब उसका 21 बाब। योराम की सल्तनत। और यहोशापात अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन किया गया, और उसका बेटा योराम उसकी जगह बादशाह हुआ। और बनी यहोशापात में से ये उसके भाई थे, अज़रिया और मैकाइल और याहिएल और जिक्रिया और अज़रिया अज़राहियाहू और शफातिया, ये सब शाह यहूदा यहोशापात के बेटे थे। और उनके बाप ने उन्हें उन हसनैन शहरों समेत जो यहूदा में थे, चांदी और सोने और बेशकीमत चीज़ों के बड़े बड़े अतिये दिए, लेकिन सल्तनत उसने योराम को दी, क्योंकि वो उसका पलौठा था। जब योराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हुआ और जोर पकड़ा, तो उसने अपने सब भाइयों को इस्राएल के कई रईसों समेत तलवार से कत्ल किया। और जिस वक़्त योराम बादशाह हुआ, उसकी उम्र 32 बरस की थी, और उसने यरूशलेम में 8 बरस बादशाही की। और वो इस्राएल के बादशाहों की राह चला, उसके मुताबिक जो अहियाब के घराने ने किया था, क्योंकि उसने अहियाब की बेटी को ब्याह लिया था और खुदावंद की नगाह में बदी की। पर खुदावंद ने उस अहद की खातिर जो उसने दाऊद से बांधा था, दाऊद के खानदान को नबूद करना ना चाहा, क्योंकि उसने उससे कहा था कि मैं तेरे लिए और तेरे बेटों के लिए एक चिराग हमेशा के लिए दूंगा। और उसके अयाम में अदूमी यहूदा की मतहती से निकल गए, और उन्होंने अपने लिए एक बादशाह मुकर्रर किया। तब योराम माँ अपने सरदारों और सारी गाड़ियों के पार गया, और रात को उठकर उन अदूमियों को मारा जो उसे और गाड़ियों के सरदारों को घेरे हुए थे। मगर अदूमी यहूदा की मतहती से आज के दिन तक बाहर ही रहे। और उसी वक़्त लबना भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया। और उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंची जगह बनाई, और यरूशलेम के बशिंदों को जनाकारी पर बरगश्ता किया, और यहूदा को बहकाया। तब उसके पास इलियास नबी से एक खत पहुंचा, जिसमें लिखा था
کہ خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو اپنے باپ یشفات کی راہوں پر اور یہودا آسا کی راہ پر نہیں چلا، بلکہ تو اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکاری پر برنگستہ کیا ہے، جس طرح سے کہ احیاب کے گھرانے نے زناکاری کی، اور تو نے اپنے باپ کے گھرانے کے اپنے بھائیوں کو قتل کیا ہے جو تجھ سے بہتر تھے۔ سو دیکھ، خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں کو اور تیری بیویوں کو اور تیرے سب جائیداد کو بڑی آفت سے مارے گا، اور وہ تجھے آنتڑیوں کی سخت بیماری میں مبتلا کرے گا، یہاں تک کہ بیماری کے سبب روز بروز تیری آنتڑیاں باہر نکلتی رہیں گی۔ اور خداوند نے یورام کے خلاف فلسطینیوں اور کوشیوں کے نزدیک رہنے والے عربیوں کے دل کو بھرا، تو انہوں نے یہودا پر چڑھائی کی اور اسے ویران کیا، اور بادشاہ کے گھر میں جو مال پایا اسے لوٹ لیا، اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو اسیر کیا، تو اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا سوائے یوآہاز کے جو سب سے چھوٹا تھا۔ اور اس سب کے بعد خداوند نے اسے مارا کہ اس کی آنتڑیوں میں ایک لاعلاج بیماری ہو گئی، اور روز بروز وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 2 برس گزرنے کے بعد بیماری کے باعث اس کی آنتڑیاں باہر نکل پڑیں، اور وہ نہایت بری بیماری سے مار گیا، اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے خوشبوئیں نہ جلائیں جیسے کہ اس کے باپ دادا کے لیے جلائی گئی تھی۔ جس وقت وہ بادشاہ ہوا اس کی عمر 32 برس کی تھی، اور اس کے یروشلم میں 8 برس بادشاہی کی، اور وہ بغیر ماتم رخصت ہوا، اور وہ دفن تو داؤد کے شہر میں کیا گیا، مگر بادشاہوں کی قبروں میں نہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔